रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार को एक दो नहीं बल्कि एक साथ चार बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इसे लेकर कार्यक्रम की तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है। बता दें आपको कि 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को कई बड़ी सौगात देंगे, जिसे लेकर तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को पटना को 3 समेत बिहार को 4 सौगात देंगे। 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और इन 4 बड़ी सौगात में पटना एयरपोर्ट शामिल है, जिसके तहत यात्रियों की सालाना क्षमता 23 लाख से बढ़कर अब 1 करोड़ होगी। 52 चेक इन काउंटर होंगे। 5 एयरो ब्रिज से सीधे विमान में अब यात्री जा सकेंगे। इसके अलावा पैरेलल टैक्सी ट्रैक की सुविधा होगी। 11 विमानों की पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। मल्टी लेवल पार्किंग की क्षमता 750 वाहनों की होगी। आधुनिक कार्गो एटीसी और शयन कक्ष की भी सुविधा मिलेगी। 2 अराइवल और डिपार्चर हॉल होंगे। निर्माण लागत इसके तहत 1400 करोड़ की आएगी। वहीं दूसरी सौगात बिहटा एयरपोर्ट की है, जो कि 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसका नया टर्मिनल भवन और इस नए टर्मिनल भवन के तहत 459.99 करोड़ की लागत आएगी। रनवे की लंबाई 2200 मीटर से बढ़कर 3700 मीटर होगी। पीक आवर में 3000 यात्रियों की क्षमता होगी और सालाना क्षमता 1 करोड़ यात्रियों की होगी। 10 विमानों की पार्किंग होगी। कार्गो और एटीसी की सुविधा होगी। नया एकीकृत टर्मिनल और यूटिलिटी बिल्डिंग इसमें शामिल है। इसके अलावा पटना गया डोभी 4 लेन हाईवे चालू होगा। बता दें कि 127 किलोमीटर हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है और इसका लोकार्पण भी 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसे न्यू बाईपास से जोड़ने के लिए 3.9 किलोमीटर के निर्माण का काम जारी है और इसका निर्माण का काम पूरा होने के बाद न्यू बाईपास से पटना गया डोभी 4 लेन हाईवे जुड़ जाएगा। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक 96 करोड़ की लागत से मिसिंग लेन का निर्माण कार्य जारी है। इसमें सिपारा स्थित न्यू बाईपास से नाथोपुर तक 4 लेन सड़क की लंबाई 2.8 किलोमीटर की है और इसी 4 लेन के बीच में एक वैक्यूलर अंडरपास बन रहा है। इसे अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है और इस अंडरपास से बाईपास के पहले 35 फीट रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी। 5500 करोड़ की लागत से बनने वाला यह हाईवे 3 जिलों से होकर गुजर रहा है। इसमें पटना, जहानाबाद और गया जिला शामिल है और इसके चालू होने से पटना से गया का सफर अधिकतम 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। बाईपास से नथुपुर तक मिसिंग लिंक रोड के हिस्से पर निर्माण का काम चल रहा है और यहां बन रहे वैक्यूलर अंडरपास वाले स्थान पर डाइवर्जन से रोजाना सैकड़ों की गाड़ियां भी गुजर रही है। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक निर्माण एजेंसी को तय मानक का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है और इसका अनुपालन नहीं होने पर निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को नवीनगर थर्मल पावर प्लांट में स्टेज 2 परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 29,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना से 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसमें 1500 मेगावाट बिजली की हिस्सेदारी बिहार की होगी। NTPC के अफसरों के मुताबिक इसे वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है और अभी नवीनगर थर्मल पावर प्लांट के स्टेज 1 से 1980 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। यानी कि एक साथ बिहार को 4 बड़ी सौगात मिलेगी। पटना बख्तियारपुर न्यू बाईपास रोड पर सिपारा के पास 1.1 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण भी जारी है और इसकी पाइलिंग का काम चल रहा है। इसका निर्माण कार्य सितंबर तक पूरा होगा। इसके निर्माण के बाद अनीसाबाद से बख्तियारपुर के बीच फ्लाईओवर से गाड़ियों का परिचालन होगा। न्यू बाईपास पर
सरिस्ताबाद के पास निर्माण वाले स्थान पर बाईपास के सर्विस रोड से गाड़ियां पूरब में बख्तियारपुर और पश्चिम में अनीसाबाद की तरफ जा सकेगी। एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक पटना गया डोभी रोड के चालू होने के बाद न्यू बाईपास पर गाड़ियों का दबाव बढ़ेगा। सरिस्ताबाद के पास फ्लाईओवर का निर्माण होने से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। तो जहां एक तरफ पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक कई बाईपास रोड का भी उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है। 29 और 30 मई को ये कार्यक्रम बिहार में होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।